निशा एक छोटे से पहाड़ी गांव की रहने वाली थी। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल होगी, परंतु उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव हो रहे थे। निशा की माँ बहुत पहले चल बसी थी और उसका पिता पहाड़ की खदान में काम करता था। खदान का काम खतरनाक था, मगर गांव में ज्यादातर लोगों की यही जीविका थी। एक जमाने की बात है, खदान में बड़ा हादसा हुआ। तेज बारिश के चलते पहाड़ धंसक गया, जिससे कई मजदूर अंदर फंस गए। निशा के पिता भी उन्हीं में से एक थे। हादसे की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। हर चेहरे पर मायूसी और बेबसी छाई थी। निशा तो मानो पत्थर हो गई। उसके आंसू थम नहीं रहे थे, बस आंखों में एक सन्नाटा था। कुछ दिनों के बाद गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि अब खदान में बचाव का काम रोक दिया जाएगा, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है। ये सुनकर गांव वालों का दुख फूट पड़ा। उन्होंने मुखिया पर आरोप लगाए कि वो उनकी जान की परवाह नहीं करता, मगर मुखिया अपनी जिद पर अड़ा रहा। उस रात निशा सो नहीं पाई। वो सोचती रही कि उसके पिता को अकेले अंधेरे में डर लग रहा होगा। वो जिंदा होंगे कि नहीं। अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा कि वो खुद अपने पिता को बचाएगी। सुबह होते ही निशा ने गांव वालों को अपने इरादे के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। एक छोटी सी बच्ची अकेले खदान में कैसे जा सकती है? मगर निशा अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने कहा, मुझे मेरे पिता को बचाना है। अगर वो जिंदा है तो वापस जरूर आएंगे। निशा की हिम्मत और हौसले को देखकर कुछ गांव वाले पिघल गए। उन्होंने निशा को खदान तक पहुंचाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर निशा ने देखा कि खदान का मुंह ढंसा हुआ है। चारों तरफ अंधकार और मलबे का ढेर था, और निशा का दिल जोर से धड़क रहा था, परंतु वो पीछे नहीं हटी। उसने एक छोटी सी दरार ढूंढी और धीरे धीरे उसके अंदर घुसने लगी। रास्ता बेहद खतरनाक था, मगर निशा हार नहीं मान रही थी। उसके पिता की छवि उसके जहन में तैर रही थी, जो उसे हिम्मत दे रही थी। अंदर जाकर निशा ने अंधेरे में आवाज लगाई, पिताजी, पिताजी। उसकी आवाज कांप रही थी, परंतु उसने हार नहीं मानी। अचानक एक कमजोर आवाज आई, निशा बेटी। ये आवाज सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। वो उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ कठिनाई के बाद वो अपने पिता तक पहुंच गई। उसके पिता घायल थे, उनके पैर पत्थरों के नीचे दबे हुए थे। निशा घबराई नहीं। उसने आसपास के पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया। उसकी छोटी सी हथेलियां पत्थरों से लड़ रही थीं, परंतु उसका दृढ़ संकल्प हार नहीं मान रहा था। आखिर में बहुत मेहनत के बाद उसने अपने पिता के पैरों को मलबे से निकाल लिया। कुछ और गांव वाले भी अंदर आ गए थे। उन्होंने मिलकर निशा के पिता को बाहर निकाला। घायल होने के बावजूद वो जिंदा थे। निशा को देखकर उनके आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा, निशा, तूने मेरी जान बचा ली। गांव वालों ने निशा की बहादुरी की जमकर तारीफ की। उनकी हिम्मत को देखकर हर किसी के दिल में उसकी इज्जत बढ़ गई। वो गांव की छोटी सी निशा नहीं रह गई थी, बल्कि सबकी लाडली निडर बेटी बन गई थी। इस हादसे के बाद खदान में फिर से बचाव का काम शुरू हुआ। कई मजदूरों को बचा लिया गया, परंतु दुर्भाग्य से कुछ की जान नहीं बचाई जा सकी। हादसे ने गांव को झकझोर दिया, लेकिन निशा की बहादुरी ने उन्हें इस दुख से उबरने की हिम्मत दी। उसने ये साबित कर दिया कि हौसला और संकल्प किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। उसकी कहानी गांव में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गई। वो हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई, खासकर छोटे बच्चों के लिए। निशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी, पढ़ाई लिखाई में मन लगाया और फिर बड़ी होकर एक इंजीनियर बन गई। लेकिन उस हादसे की याद और अपने पिता को बचाने का किस्सा उसके दिल में हमेशा ताज़ा रहा। वो अपनी कहानी सबको सुनाती, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि बड़े से बड़ा काम भी हौसले से किया जा सकता है। ये भी बताया कि किसी की परेशानी में उसकी मदद करना कितना जरूरी है। निशा की कहानी हमें ये सीख देती है कि उम्मीद कभी हारना नहीं चाहिए, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर हमारे अंदर जिंदगी से लड़ने का जुनून हो। अगर हम दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ें, तो न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी खास बना सकते हैं।